नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें चल रहा है मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। चुनाव से जुड़ी खबरों की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी अब मुंबई के दौरे पे हैं। कल जो है वो मुंबई में आ रहे हैं और यहाँ पर रोड शो भी है, उनका सभा भी है। मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर किस तरह का वातावरण फर्क पड़ेगा चुनावी वातावरण में, हम इसी पर थोड़ा जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि मोदी जी के आने के बाद जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना की लड़ाई है और सत्तांतर के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, जो आम चुनाव है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। से मिश्रा जी क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं और लोगों को काफ़ी उम्मीद है, खासकर जिस तरह से उनका नारा है अब की बार 400 पार, और महाराष्ट्र में जो है स्थिति है कि अब की बार 45 के पार, यानी 41 सीट तो थी उनकी एनडीए की, लेकिन इस बार 45 सीट पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वातावरण देख के ऐसा लग रहा है कि चर्चा बहुत गर्म है कि कोई बोल रहा है कि 50-50 होगा, कोई बोल रहा है कि महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से महायुति पर हावी है और चुनाव परिणाम क्या होगा, हर जगह चर्चा का विषय। कोई वोटिंग के बारे में नहीं बात कर रहा है कि परसेंटेज कम क्यों हो रहा है या नहीं, हाँ कितना किसको सीट मिल रहा है, हर जगह यही चर्चा है। तब मोदी जी के आने के बाद क्या देख रहे हैं स्थिति आप, क्या वातावरण बदल सकता है यहाँ पे, और क्या बदला हुआ पहले से है या कि बदलने की जरूरत है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराष्ट्र का जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र में अब 5वें चरण का लोकसभा चुनाव अंतिम चरण है, होने जा रहा है। 13 सीटों पे लोकसभा चुनाव होंगे, जिसमें आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक और ये सब सीटें शामिल हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति तो हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं। पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की सियासत में जितनी उथल पुथल हुई, उतनी उथल पुथल पूरे देश की सियासत में नहीं हुई है। तो एक तो महाराष्ट्र जो है मोदी जी की दृष्टि से, केंद्र सरकार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र अपनी दिशा पर अलग दिशा में चलता रहा है, विकास की दिशा रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का वोटर भी काफ़ी जागरूक रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, सब कुछ देख रहा है। लेकिन ये बात भी सही है उतनी ही कि मोदी जी ने विशेष प्रयास महाराष्ट्र की इस राजनीति को अलग तरीके से ले जाने में किया है, और कई उनकी सभाएं भी हुई। और आपने देखा ही जैसे 3-4 चरणों के चुनाव हो चुके, और जिस तरह का थोड़ा बहुत मतदान प्रतिशत में कमी आई है, उसके कई कारण हैं। हालांकि दोनों ओर से हो रहा है कि भाई हमारी इसमें हमारा फायदा है कम मतदान, लेकिन बहुत कम मतदान नहीं हुआ, इतना देखा गया है। बरसात, कहीं बेमौसम, आपने देखा कल मुंबई का ही कितना बड़ा माहौल खराब हो गया, और जिस तरीके से बहुत कठिन परिस्थितियों से महाराष्ट्र या मुंबई भी गुजरी। तो इन चीज़ों के बीच कल मोदी जी का दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। मोदी जी कल्याण में भी सभा करने वाले हैं। वो जानते हैं कि कल्याण, भिवंडी, ठाणे और मुंबई सीटें महायुति के लिए कितनी आवश्यक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये ठाणे जिला जो है एक तरीके से माननीय एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री जी का गढ़ कहा जाता है। उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का विषय है। उन्होंने, देखिए, उनका एक अलग उनकी अहमियत रही है, उनका एक अलग काम रहा है, लोगों में उनकी एक अच्छी छवि रही, कॉमन मैन, सीएम। कल ही आपने देखा होगा कि दुर्घटना होते ही वो सबसे पहले घाटों पर वहाँ दुर्घटना स्थल पर पहुँचे, और उससे काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं उसमें संवरी, मतलब एक तरीके से राहत देने का पूरा प्रयास हुआ। वहीं देखा जा रहा है कि देखिए, भले चुनाव की अलग अलग श्रेणियां, लेकिन मुंबई, ठाणे, कल्याण, मैं देख रहा हूं ज्यादातर ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, हो भी रहा है कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक और भी चीजें इसमें आई हैं, उस पर चर्चा करना ठीक नहीं। लेकिन जहां तक विकास की बात है, जैसे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का देखिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पुत्र हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, वो एक तरफा वहां लड़ाई दिखाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, उनके समय महिला वैशाली दरेकर जी हैं, वो पहले मनसे में थी, उसके बाद वो यहाँ आई और उनकी एक तरीके से डमी कैंडिडेट थी, जो आपने कहा माना जा रहा है। तो उन्होंने एक चीज देखी, श्रीकांत शिंदे जी का काम बहुत खास है, बहुत ज्यादा है, वहां जरूरत भी थी। कल्याण एक तरीके से बिखरा हुआ लोकसभा क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने दिखाया, और उन्होंने अपने
कर्तव्यों से कहिए या अपनी जो उनकी इच्छा थी, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, आप देखिए आज कल्याण स्टेशन की रीमॉडलिंग हो रही है। हम थाने स्टेशन की बात करते थे, और लेकिन कल्याण स्टेशन की रीमॉडलिंग का 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका वो लग गया है। वहां से मेट्रो की व्यवस्था हुई है। बाकी सारी चीजें जो ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के मुद्दे हैं, उसको हल करने का, ऐरोली से टनल रोड का जो आपने कहा, मतलब जैसे कि सड़क का मुद्दा हो, रेलवे का मुद्दा हो, ब्रिजों का, बड़े बड़े ब्रिजों का मुद्दा हो, मेट्रो का मुद्दा हो, जहां सीधे सीधे नागरिकों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको हल करने में वो कामयाब हुए हैं। और चूंकि सीएम पिछले 2 साल से उनकी सत्ता रही और उसमें उसको एक अच्छी गति मिली है। सीएम साहब का भी विशेष ध्यान, अब थाने की बात भी होती है तो थाने पर भी काफी कुछ उनका किया गया है, काफी कुछ विकास हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक इलेक्शन जो है और भी मुद्दों पे लड़े जाते हैं, लेकिन बहुत मुद्दे विकास, मैं समझता हूं विकास के मुद्दे के सामने और मुद्दे गौण होने चाहिए। और मोदी जी देखिए यही करेंगे, वो विकास के मुद्दे की ही बात करेंगे। कल उनका मुंबई में भी रोड शो होने जा रहा है, कल्याण में उनकी सभा होने जा रही है। तो मुंबई में जिस तरह अटल सेतु की जो MTHL बना, मेट्रो के काम हो रहे हैं, मेट्रो, भूमिगत मेट्रो शुरू होने वाली है, बाकी कोस्टल रोड सबसे बड़ा एक देखा है आपने कि इस तरह से जो मार्बल है इंडिया के, इसको ही आगे रखकर वो काम करेंगे। वैसे विकास की बात ही कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें भी उसके साथ साथ राजनीति में तो देखिए आती है कि धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, बाकी और है समस्याएं हैं, लेकिन जो विकास का मुद्दा है यहाँ ज्यादा मुझे जोर शोर से, पुरजोर शोर से उठाने की जरूरत भी है, और वो विकास के मुद्दे पर ही लड़ना चाहिए, और विकास पर उन्होंने ध्यान दिया है, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। श्रीकांत शिंदे की बात आप कर रहे हैं तो तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 10 साल में तो उन्होंने काफी कुछ जाने, मोदी जी का कार्यकाल पूरा उनका कार्यकाल माना जाएगा जी, और मोदी जी वहां पर आ भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मुंबई एक तरह से लोग जो है घर जो पुराने हो गए थे उनको खाली करके ज्यादा करके कल्याण, उल्लासनगर, आगे बदलापुर तक गए, अमरनाथ तक गए हैं, तो वहाँ के जो विकास की जो जरूरत थी वो तो नो डाउट कि उन्होंने किया है श्रीकांत शिंदे जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि और कितनी जरूरत है कि लोग जो है खासकर लोकल ट्रेन का जो अव्यवस्था है, बहुत लोकल ट्रेन की अव्यवस्था की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी जो स्थिति है जो होनी चाहिए, जो कल्याण हो, चाहे अमरनाथ, चाहे बदलापुर, टिटवाला हो, इस तरह से लोग, आने वाले लोगों को आज भी और आने और जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि अभी AC लोकल की बात हो रही है और भी लोकल बनाने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए आज भी अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल पुरानी जो भीड़ है आज भी वही भीड़ है। कितना भी मेट्रो बन जा रहा है लेकिन उसका वो नहीं हो रहा है। तो इसमें और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वही जो बात आपने की ना कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि मुंबई देखिए, मुंबई और रहिवासी क्षेत्र बढ़ा है जो लोगों में, लेकिन उस तरीके से, उस गति से जो है समस्याएं जो है सुलझ नहीं रही थी, सुविधाएं नहीं बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रयास, उन्होंने भरपूर निधि, मैं इस मामले में तो मैं श्रीकांत शिंदे जी की बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने भरपूर निधि लाकर, भरपूर व्यवस्था करके उन्होंने व्यवस्था की। अब जैसे चिखलोली एक स्टेशन है, देखिए अमरनाथ और बदलापुर के बीच में वो पारी गैप था, तो वो स्टेशन बन रहा है। वो मेट्रो का काम उनका शुरू हो चुका है, मेट्रो का काम इधर नई मुंबई के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुका है, भिवंडी के लिए मेट्रो, तो काफी कुछ काम हो रहे हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी है कि बोलते हैं ना अपने MMR की आबादी इतनी ज्यादा है कि उस पर सुविधाएं थोड़ी बढ़ती हैं, आबादी भी बढ़ती है, आबादी बढ़ रही है, इसमें उस दृष्टि से जो है सुविधाएं होनी चाहिए लेकिन कम होती हैं। लेकिन जहां तक है कि मैंने ये देखा कि पिछले 2 सालों से तो बहुत तेजी से विकास हुआ है, और आगे देखिए सांसद का काम, मैंने भी एक बार चर्चा की कि सांसद का काम इन सुविधाओं के साथ नीतियां बनाना होता है और बाकी सारी चीजें होती हैं। संसद में किस तरीके का सांसद, सुशिक्षित सांसद हो। मैंने एक चीज देखा उनके अंदर कि लोगों के प्रति जो एक काम करने का जो तरीका है, जैसे कोविड के समय में भी लोगों ने भरपूर काम किए, लोगों से जुड़े रहे। जब लोगों से जब जुड़ता है व्यक्ति तो उसमें कोई संदेह नहीं कि उसका वो काम होता है। और ये देखकर ये लगता है कि इनके पास एक विजन है, विजन की बात है, विजन है, तो विजन पर उसमें खरे उतरने का काम कुछ पढ़े लिखे सांसद जाएं और अच्छी तरीके से करें। मुंबई में भी यही स्थिति, मुंबई में भी कुछ सीटों पर बीजेपी ने या शिवसेना ने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं कि जो विजन के साथ काम कर सकते हैं, बाकी चीजें हैं। तो ये मुद्दा मैंने जो कहा ना पहले से, आपको विकास का मुद्दे पर ज्यादा जोर देना चाहिए, और विकास के मुद्दे पर मैं समझ सकता हूं कि महायुति या मोदी जी हों या मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी हों, इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे जो है मतदाताओं में थोड़ा सा एक आशा की किरण दिखाई दे रही है।
एक मुद्दा और है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमारे से जिक्र किया था, तो मैं अगर श्रीकांत शिंदे जी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ठाणे से भी सांसद मेरे ख्याल से महायुति का ही सामने आएगा, जैसे नरेश मस्के जीत के तो आएंगे ही, तो दोनों सांसद मिलकर जैसे कि कल्याण से जो ट्रेनें छूटती है लोकमान्य तिलक के लिए, उसको थाना में हॉल्ट दिया जाए। ऐसे बहुत सी ट्रेनें हैं जो कि थाना रुके बगैर जो है लोकमान्य चले जाते हैं, और वहाँ से टैक्सी वाले, रिक्शा वाले इतनी मनमानी भाड़ा लेते हैं कि खासकर जो उत्तर भारत की तरफ से लोग आते हैं काफी परेशानी उनको उठानी पड़ती है। अगर उसको थाने स्टेशन पर उसको हॉल्ट दिया जाए भले ही 2 मिनट के लिए, तो काफी लोग उतर के जो यहाँ से जैसे मीरा भाईंदर तो जा सकते हैं, भिवंडी की तरफ जा सकते हैं, और भी जगहों जा सकते हैं जिसको कुछ सुविधा मिल सकती है। बहुत सी ट्रेनें रुकती है लेकिन बहुत सी ट्रेनें नहीं रुकती हैं, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेनों की बात की उत्तर भारत की तरफ जाने वाली। कल्याण एक इतना बड़ा मतलब यार्ड है कि यहाँ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब जैसे थाने टर्मिनस का निर्माण, इसकी मांग माननीय प्रकाश परांजपे जी जब सांसद थे तब से मांग करते आ रहे थे कि एक थाने में ऐसा टर्मिनस होना चाहिए कि जहां से लंबी दूरी की गाड़ियां भी छूट सके। तो कल्याण से भी ऐसे, आपने उत्तर भारतीयों की बात की, मैं देख रहा हूं हम लोग उत्तर भारती की बात करते हैं, उत्तर भारतीय भवन के लिए कल्याण में माननीय श्रीकांत शिंदे जी ने जगह उपलब्ध कराई और उत्तर भारतीय भवन का निर्माण। तो ये सारी चीजें हैं, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं तो अच्छा संदेश जाएगा निश्चित रूप से। बाकी मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन जब काम हो, जैसे उत्तर भारत की आपने बात की, तो उत्तर भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी संख्या है, और अगर उत्तर भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए थाने या कल्याण से कुछ अच्छा टर्मिनस की व्यवस्था होती है तो ये दूरगामी परिणाम इसके अच्छे होंगे। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा था कि मोदी जी आ रहे हैं मुंबई में, और खासकर ठाणे, कल्याण और मुंबई की जो यहाँ चुनावी माहौल है किस तरह का होगा, और कुछ मुद्दा भी पर ही चर्चा की। आपके पास भी कुछ मुद्दे होंगे जो हम सांसद से पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम जिक्र आगे वीडियो में कर लेंगे। तो आपको जो है इसकी प्रतिक्रिया हमें देनी पड़ेगी अपना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसी विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। लोकसभा जुड़ी हुई हर खबर के लिए जो है हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव परिणाम के बारे आ गया, अब चुनाव खत्म धीरे होने वाला है, अब चुनाव परिणाम के बारे आने जा रही है, तो उसके ऊपर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। और हमारे नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, और टाइम पर हमारे चैनल में आते रहते हैं और काफ़ी जानकारियाँ लेके उनको रूबरू होते हैं हमारे साथ। तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।